हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रोमी की दुनिया में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नमाज से हम आगाज़ करेंगे दिन का। नमाज़ पढ़ ली फजर की और उसके बाद हम नाश्ता बनाने लगे हैं देसी मक्खन के साथ। और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स थे, उनको फ्रेशली कट कर लिया। और मैंने मॉर्निंग में ही फ्रूट्स खाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नाश्ते के बाद अपने फ्रूट्स लेती हूँ लाजमन। तो यहाँ पे मैं आ गई अपनी फ्रूट्स की रीस्टॉकिंग करने, सारा कुछ धो के और मैंने रखना शुरू कर दिया। मीनवाइल मैं आपसे बातें करती चलूँ कि क्या हाल है मेरे सब्सक्राइबर के जो मुझे देख रहे हैं और मुझे पहली बार आप देख रहे हैं, उनका सबका भी बहुत शुक्रिया। आप मुझे सब्सक्राइब करें, जो कि मुझे देख रहा है, कमेंट करें, लाइक करें। और मेरा नया यूट्यूब का चैनल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा जो है वो कंटेंट आपको पसंद आए वो मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी। फ़िलहाल मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरी डेली लाइफ़ है, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप मेरे बहुत बहुत साथ देते हैं। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मुझे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें और मेरी हौसला अफजाई करें। और यहाँ पे मैं अपना सामान अपना रख रही थी, जो रात को हमने शॉपिंग की थी, फिर मैं रख नहीं पाई, तो फिर अब मैं अपना सामान और ग्रॉसरी ये सारा कुछ रीस्टॉल कर रही थी। तो सारी ग्रॉसरी, ज़ाहिर सी बात है, बंदा लेता है, तो अपनी सारी ग्रॉसरीज़ फ्रिज में रखी और अपनी अपनी जगह पे असेंबल कर दी। वो सारा मैंने सेट कर दिया। और फिर आप बताएं, आप कैसे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर कैसे हैं और आपको क्या देखना पसंद है। आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया भी कि नहीं। और जी, यहाँ पे हम बातें करते चलें कि औरत के सलीके का पता उसके घर से चलता है। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें और ख़ूबसूरत बनाएं और ऑर्गेनाइज़ रखें, तो आपका घर खूबसूरत रहेगा। हर चीज़ अपने वक्त पे होनी चाहिए। कपड़े धोने के वक्त पे बंदा धो ले। हर चीज़ प्रेस करके कबर्ड में असेंबल करके रखनी चाहिए। किचन हो तो हर चीज़ किचन की असेंबल हो। अगर आप वेजिटेबल्स लाएँ तो उसी वक्त आप उसको धो के और इस तरह करके अगर रखेंगे तो आपका 2 दिन की बजाय 1 हफ़्ता चलेगा। और हर चीज़ और हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, तो घर खूबसूरत और क्लीन, भले इंसान का घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपना सलीका, अपना तरीका, अपनी जो भी रवायात हैं उनको हमने छोड़ना नहीं है। उनको हमने हमेशा लाज़मी अपने साथ रखना है। जो भी बंदे आप चीज़ें लेते हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रखें, क्लीन अप रखें, सफाई में आप अपना घर का बहुत ख्याल रखें। इससे घर की जो है रौनक बढ़ती है। इससे घर का और घर वालों का पता चलता है कि हाँ, इसमें कोई बंदे रह रहे हैं, इसमें कोई इंसान रह रहे हैं, ये इंसानों का घर है। और यही सलीका और तरीका होता है जो आपका नस्लों तक जाता है, आपसे मुंतकिल होकर अपनी औलाद तक जाता है और वो आपसे सीखते हैं। तो आप माएँ, जो भी मेरी तरह जो भी हैं, माएँ हैं या कोई घर बेटियां हैं जो घर संभालती हैं और माओं का हाथ बटाती हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने घर पे तवज्जो दें। अपनी तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी सीखनी आपको ज़रूरी है। फिर मैं आप यहाँ पे जो है ना, हम मियाँ बीवी का दिल कर रहा था कि हम यहाँ पे काफ़ी दिनों से हमने बाहर दही बड़ी खाए हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि घर में ही क्यों ना बनाएं। तो बाहर तो बड़े महंगे भी मिलते हैं और कोई इस तरह के अच्छे टेस्ट भी नहीं होता। तो हम सोच रहे थे कि हम आज घर में बनाते हैं, अच्छे भी होंगे, टेस्टी भी होंगे और हेल्दी भी होंगे। और अपनी आँखों के सामने बनाएंगे तो हमारा जो खाना है वो बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है। बाहर के खानों में दही में पानी डाल दें, दही बड़ों में वो जायका नहीं रहता और वहाँ पे ऑयल भी सही यूज़ नहीं होता। तो मैंने कहा आज हम दही बड़ी घर में बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया। बेसन में नमक और भुना ज़ीरा, ज़ीरे को मैं भून के और फिर क्रश करके रखती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास गरम मसाला हो। अब अक्सर भुना ज़ीरा भी जो है ना, आपके टेस्ट को और आपके खाने के टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं धनिया और ज़ीरा दोनों साबुत डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी, पेपरिका पाउडर, और फिर मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ और हल्दी डाल दी है मैंने यहाँ पे। साथ ही साथ भूल गई थी पहले डालना, तो फिर मैं अभी इसमें हल्दी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करना है, मिक्स। और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी डालना है और इसका एक डो कंसिस्टेंसी और लिक्विड कंसिस्टेंसी बना देनी है। इतना रनी भी नहीं होना चाहिए कि हद से ज़्यादा रनी हो और इतना थिक भी नहीं होना चाहिए कि बहुत गाढ़ा हो। यहाँ पे हमने तेल लगा लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे और भी प्रिपरेशंस करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो मिंट डाला है, नहीं, पुदीना को मैं क्या करती हूँ कि ये मदीने का पुदीना है और इसको मैं सुखा के रखती थी। तो अभी हम पाकिस्तान में ही शिफ्ट हुए हैं, हम वहीं से ही शिफ्ट हुए हैं, हम सऊदीया रहते थे। और फिर मैंने मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहीं की ही नज़र आएंगी जो यहाँ पे कम और सऊदीया में ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं ये धनिया जो है, पुदीना जो है मदीने का, बहुत ही आला है और वो भी अपने हुजूर पाक की धरती का। अगर कोई चीज़ हमें मिल जाए तो वो कितनी ही खुशकिस्मती की बात है। तो ये मैंने उसमें डाला और फिर यहाँ पे मैंने दही तैयार कर रही हूँ इसका, दही बड़ों का। तो दही में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, काली मिर्च डालती हूँ, ज़ीरा रायता पाउडर डालती हूँ और ज़ीरा पाउडर डालती हूँ और नमक। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े तलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे पकोड़े तल रहे हैं अपने
तो ऑयल में आप इसको जब तक ये पकते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं जब तक ये ब्राउन हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं अंदर तक, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे रखते हैं तो आपके जल्दी पक जाते हैं और अगर आप बड़े बड़े रखते हैं तो उनको पकने में टाइम लगता है। और मीडियम आंच पे पकाना चाहिए जब, क्योंकि अंदर तक ये पकना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर तक ये नहीं पकेगा और अंदर से हार्ड होगा। तो ये लाजमी आपको करना है। और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि पकोड़े कैसे बनते हैं। पकोड़े में सोडा लाजमी, मीठा सोडा लाजमी, 2 चिपटी छोटी सी, और या 1/4 से भी कम, 1/4 टीस्पून से भी कम, बिल्कुल चुटिया से हम डालनी होती है इसमें, क्या नाम है, हमारे मिक्सचर में। और इस मिक्सचर में हम ये डाल रहे हैं और यहाँ पे हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। और हमने पकोड़ों की सारी प्रिपरेशंस भी कर दी है। मैंने प्याज भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, धनिया भी काट लिया। और फिर जैसे ही पकोड़े बन के रेडी हो गए, हमने इसमें पानी में डाल दिया, क्योंकि जो ये पानी होता है इसमें सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका सारा खुश्कपन भी ख़त्म हो जाता है, उनका सारा ऑयल भी निकल जाता है। ये बहुत, और फिर ये और भी ज़्यादा हेल्दी होती हैं और ये गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गट के लिए, गट हेल्थ के लिए। तो आपको हाजमा करने के लिए आसानी होगी और ये हैवी भी नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो है हाजमा भी ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोग मतलब ऐसी बेसन या दालें मतलब खा के उनका हाजमा ख़राब होता है, तो उनका हाजमा भी ख़राब नहीं होगा, उनका पेट भी ठीक रहेगा, उनको हेल्दी भी लगेगा और लाइट भी लगेगा और हैवी भी नहीं लगेगा। इस तरह से आपने हल्का सा दबा के, ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबा के, और आपने इसको स्क्वीज़ कर देना है और इसका पानी और इसमें से जो ऑयल था वो भी निकल जाएगा। तो ये स्क्वीज़ करके हमने सारे दही बड़े जो हैं हमने दही में डाल दिए हैं। ये पानी हम फेंक देंगे और जब तक मैं हाथ भी धो लेती हूँ तो आगे चल के हम इसको जो है मिक्स करेंगे। अब ये सारे मसाले मैंने पोटैटो भी बॉईल कर लिया था और ये पापड़ी जो थी वो भी मैंने रख दी थी निकाल के। और फिर हम इसमें जो है दही बड़ों को कवर करेंगे दही के साथ अच्छे तरीके से। आज गलती ये हो गई है कि मैं भूल गई जो है ना चाट मसाला लाना, क्योंकि जी हम पाकिस्तान में अभी शिफ्ट हुए हैं तो अभी तक हमारा सारा सामान मुकम्मल नहीं हुआ घर का, तो आहिस्ता आहिस्ता से हम चीज़ें मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर मैंने भुना ज़ीरा लिया। लोग अक्सर ज़ीरा का जो है राई भी देते हैं, लेकिन ज़ीरा भुना हुआ डालना भी बड़ा ही मज़ा और टेस्टी लगता है। फिर कैसे साथ साथ में डालती जाऊँगी टमाटर, प्याज और हरा धनिया और मिर्चें। तो इसमें आज मैं पेपरिका पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास चाट मसाला नहीं है। तो जी ये गया पेपरिका पाउडर इसमें, और पेपरिका पाउडर गया। और फिर इसको, इस पेपरिका से वाकई में भी थोड़ा जायका आ ही गया था, चाट मसाला नहीं था, ये पेपरिका पाउडर कुछ डिफरेंट है तो इसमें टेस्ट था। इट इज़ स्पाइसी बड़ी मीन वाली, बट टेस्ट भी था। तो यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर, हरा धनिया सब डाल दिया है। और फिर हम इसमें पोटैटोज़ ऐड करेंगे। तो आप देखें कितना देखने में कितना कलरफुल लग रहा था, बहुत ही टेस्टी। और अगर इसमें चाट मसाला होता उफ क्या कमाल का बनता। खैर कोई नहीं, दूसरी बार हम चाट मसाला भी डाल देंगे। और दूसरी बात फिर से आपके लिए एक शॉर्ट्स भी बना लूँगी, जैसे अगर किसी को मेरे स्टाइल से दही बड़े बनाने हो तो आप बना सकते हैं। ऑथेंटिक आपको रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वैसे आप इसको देख के भी बना सकते हैं, बट मैंने वहाँ पे बताया नहीं कि सोडा डालना है। सोडा लाजमी डालना है, दही बड़े सोडा से ही फूलते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि दही बड़े कड़वे हो जाए, इतना कम भी नहीं डालना कि दही बड़े फूले ही ना। तो खैर यहाँ पे मैंने पापड़ी डाल दी है और यहाँ पे हो रहा है बड़े मज़े से हमारा तैयार। और मैं जा रही हूँ अपनी मियाँ के पास अपने दही बड़े एंजॉय करने। यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली और ट्रे में रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी मियाँ के पास दही बड़े खाने के लिए। और जी बड़े मज़े के ये दही बड़े बने। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़े की चीज़ें देखने के लिए और आइडियाज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर आज हमें बहुत काम था, हमें एक फ्रिज चाहिए थी जो हम लेने आए हुए थे बाहर। हम बाहर आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम पाकिस्तान में नहीं रहते थे, हम पाकिस्तान में अभी शिफ्ट हुए हैं। तो ये मैं चली गई फ्रिज देखने। हम मार्केट गए, बहुत सारी फ्रिजेस देखी और मशीन्स देखी। तो उनमें से हमें कुछ ही मशीन्स पसंद आई है। फ़िलहाल हम क्योंकि हम यहाँ पे हुए हैं, मैंने भी टेम्प्रेरी बेसिस पे आए हैं, तो हम चीज़ें भी वही प्रेफर कर रहे हैं जो टेम्प्रेरी बेसिस पे हमारे यूज़ के काम आए। तो फिर हमें भूख लगी, यहाँ पे हम खाना खाने आ गए किम वहाँ पे। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और वहाँ पे हमने मंगवाया थाओ फाओ चीन, आई डोंट नो बट्स हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट और फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे मनाज़िर हैं यहाँ के, और यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रोड बड़े मज़े के हैं। और लोग कहते हैं कि लाहौर जी लाहौर नहीं देखा। मैं कहती हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद नहीं देखा उन्होंने भी कुछ नहीं कहता। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।